नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में महिलाओं के साथ बढ़ती हुई वारदातें, चाहे वो अत्याचार की हो, चाहे बलात्कार की हो, चाहे मॉलेस्टेशन या कहीं डोमेस्टिक वायलेंस, लगातार बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर भी इसमें इसकी चपेट में है। यानी आए दिन लगातार बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप की वारदातें, सुसाइड की वारदातें और वही दूसरी तरफ गुमशुदा की वारदातें हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट के सामने जो आंकड़ा आया वाकई एक चिंता का विषय है। बताना चाहेंगे 2019 से अभी तक अगर बात करें महिलाओं की तो जम्मू कश्मीर में 10,000 महिलाएं लापता हो चुकी हैं। ये हमारा नहीं कहना बल्कि जो आंकड़ा पेश किया गया, बताना चाहेंगे अजय कुमार मिश्रा जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ऑफ इंडिया है, इन्होंने ये आंकड़ा जो कि सामने लाया। गृह मंत्री अजय मिश्रा ने राज्यसभा को बताया कि 2019 से अब तक जम्मू कश्मीर में लगभग 10,000 महिलाएं लापता हो गई हैं। भारतीय संसद को सूचित किया गया है कि 2019 से जम्मू कश्मीर में 18 वर्ष से ऊपर और नीचे की 9765 महिलाएं अपने घरों से लापता हैं। ये जानकारी गृह मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी है। और कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट चिंता का विषय है कि वो 10,000 महिलाओं का आज तक क्या पता लग पाया, आखिर वो महिलाएं गई तो गई कहां। रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 से 2021 तक के आंकड़े जम्मू कश्मीर के लिए चिंताजनक हैं। यानी कि इन 3 वर्षों में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के लापता होने के 1148 मामले सामने आए हैं और 18 साल से अधिक उम्र की जो 8,617 महिलाएं लापता हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन महिलाओं का अब तक कोई भी अता पता नहीं चला है। एक समाचार पत्र के द्वारा आंकड़े बताते हैं कि 2019 के बाद से इस क्षेत्र में महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। जहां पर महिलाओं के लिए कानून बनाए गए, महिलाओं के लिए व्यवस्था बनाई गई, महिलाओं के लिए ये कहेंगे कि उन्हें ये कहा गया कि उन्हें सक्षम किया जाए और महिलाओं को सक्षम करने की बात की। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचारों की खबरें, रेप केसेस, गुमशुदा की केसेस, पर जो आंकड़ा सामने इस समय सिर्फ जम्मू कश्मीर की हम बात करें 10,000 महिलाएं अभी तक जो कि गुमशुदा हैं। 2019 में 18 वर्ष से कम उम्र की 355 महिलाएं लापता हो गई हैं और 18 वर्ष से अधिक उम्र की 2738 महिलाएं लापता हैं। अगले वर्ष 18 वर्ष से नीचे और ऊपर की श्रेणियों में जो साफ तौर पर 350 और 2701 महिलाएं लापता हुई हैं। साल 2021 की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से 3178 यानी कि 3178 महिलाएं लापता हुई जिनकी उम्र 8 साल या उससे अधिक थी, जबकि 18 साल से कम उम्र की 443 महिलाएं लापता हुई हैं। केंद्र शासित प्रदेश सूची में जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर है। महिलाओं के लापता होने के मामले में दिल्ली शीर्ष पर है। 2019 से अगर बात करें 2019 से 2021 के बीच दिल्ली में 18 साल के कम उम्र की 22,919 लड़कियां और 18 साल से कम उम्र की 61,050 लड़कियां लापता हुई हैं। 2021 में महाराष्ट्र की अगर बात करें तो भारत शीर्ष पर है। राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लापता होने के 56,498 मामले दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के संबंधित मुद्दों के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं, जिनमें महिलाएं अपराधियों और संदिग्ध की गिरफ्तारी, तलाशी और पूछताछ में जांच कर्मचारियों की सहायता शामिल है। अप्रैल 2016 की अगर बात करें अनंतनाग, बारामूला, राजौरी और उधमपुर जिलों में एक एक महिला पुलिस स्टेशन भी बनाए गए और 2008 पद स्वीकृत किए गए। प्रत्येक महिला पुलिस स्टेशन के लिए 52 एक इंस्पेक्टर, एक एसआई, 2 एएसआई, 6 एचसी और साथ ही साथ 34 सीटीएस और 8 फॉलोअर्स ये तैनात किए गए। फिर भी उसके बावजूद अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक महिलाओं के अगर ये कहेंगे राजधानी तक किस तरह से महिला की गुमशुदगी की रिपोर्टें हैं और साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर के जो आंकड़े हैं वो 10,000 है। यानी अगर बात करें 2019 से 2021 तक का जो आंकड़ा आ रहा है यानी कि ये बताना चाहेंगे अभी तक का
कि जो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें 10,000 महिलाएं अभी तक लापता हो चुकी हैं और जिनका कोई भी पता नहीं है ना। क्या लगता है कि अगर रिपोर्ट करवाने के बाद क्या उन्हें ढूंढा गया, आखिर वो महिलाएं कहाँ गई, क्या उनकी सुनवाई हुई, ये सारे विषय जांच के विषय। और लगातार जिस तरह से महिलाओं के साथ यानी कि दुर्व्यवहार किया जा रहा, क्रूरता की जा रही है और लगातार ये चीज़ें सामने आ रही कर जाए। महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा प्रधानमंत्री मोदी करे, बचपन से ही उनके अकाउंट्स में खाते में पैसे भरना ताकि माता पिता पर आने वाले समय में कोई परेशानी ना होने, ताकि गरीब परिवार के लोग अच्छी तरह से अपनी बेटियों को पढ़ा सके 18 साल के बाद। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के जो आंकड़े बताते हैं चिंता का विषय है। यानी लगातार जम्मू कश्मीर में भी अब इस चपेट में आ रहा है, जहाँ कर बाहरी राज्य यूटी से खबरें आ रही किस तरह से महिलाओं के साथ क्रूरता हो रही है। वहीं अगर बात करें तो वो 10,000 महिलाएं, आज जो बड़ा सवाल है कि आखिर वो 10,000 महिला जो लापता हुई थी आखिर वो गई कहाँ, आज तक क्या उनका पता चल पाया। आखिर वो महिलाओं की गुमशुदा होने की वजह क्या थी, क्या वो आज भी उनका पता है कि वो कहाँ पे हैं, क्या उनके माता पिता को पूरी जानकारी दी गई, या ये भी कागजी किताबों में ठंडे बस्ते में रह गई कि आज तक उन महिलाओं का कोई भी पता नहीं है। ये बड़ी चिंता का विषय। पर अब ये कहेंगे कि सख्त से सख्त कानून भी बनने चाहिए, आम जनता को, समाज सेवियों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को जागरूक होना होगा, क्योंकि अब देश में महिलाओं को शायद पहले ऐसी कभी घटना नहीं देखी। जैसे मणिपुर की बात करें, मध्य प्रदेश की बात, आने वाले समय में जिस तरह दिल्ली की अगर बात करें, और पर जो मणिपुर की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, किस कदर 2 महिलाओं को और उसके बाद एक बच्ची जो कि 10 वर्ष की थी, किस तरह से उसे पूरे यानी कि उसे खेतों से लेकर सड़क तक दौड़ाया गया बिना कपड़ों के। तो ये घटनाएं जो है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जिस देश की सभ्यता में ये सिखाया गया, जिस देश की संस्कृति में सिखाया गया कि महिलाओं का सम्मान करना, जिस देश में महिलाओं को मान सम्मान दिया जाता है, जिस देश में बच्चियों को यानी बच्चियों को उन्हें कंजक के रूप में उन्हें पूजा जाता है, आज उसी देश में महिलाएं परेशान हैं। आज उसी देश में महिलाएं सवाल कर रही हैं कि क्या यही देश की व्यवस्था है, क्या यही सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जिसमें आज भी महिलाओं को सरे बाजार में निर्वस्त्र करके दौड़ाया जाता है, जिसमें आज भी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया जा रहा है, जिसमें आज भी बच्चों का गैंग रेप करने के बाद उन्हें क्रूरता से मरने के लिए सड़कों पर कहीं खेतों में छोड़ दिया जाता है। आखिर कमियां कहाँ, हम इस पर सवाल बड़े खड़े होते हैं। इसे सोचना होगा कि क्या लगता है जहां बड़े बड़े हम दावे करते हैं, क्या आज वो दावे ये कताएं खोखले नजर आते हैं। जब हम बात करें मध्य प्रदेश की, यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, मणिपुर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, देश के विभिन्न विभिन्न इलाकों में, क्षेत्रों में इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो इसे ढूंढना होगा इसकी जड़ तक कि आखिर कमियां कहाँ हैं। क्या वाकई हमारी कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, क्या हमारी वाकई कानून जो सुरक्षा व्यवस्था वो कहीं ना कहीं चरमराई हुई, जिसके चलते आज महिला प्रताड़ना का शिकार हो रही है, आज उसकी गरिमा की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आज उसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। एक चिंता का विषय। फिलहाल जम्मू कश्मीर के लगातार जो आंकड़े बताए कि अभी तक 10,000 महिलाएं लापता है, आखिर वो महिलाएं कहां गई, ये बड़ा सवाल रहेगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।